हलधर, भगवान का एक नाम हलधर भी है। हलधर देखो, ऐसे तो भारतवर्ष में या दुनिया में अगर कृषि के देवता, कृषि के देव लोग किसी को स्वीकार करते हैं तो बलराम जी को करते हैं। बलदाऊ जी हमारे किसानों के पक्के देवता हैं महाराज, और किसानों के देवता हैं। किसान का काम क्या है? अन्न, अन्न उपजाना। देखो वेदों में अन्न को ब्रह्म माना गया है। अन्न ही ब्रह्म है। अन्नो वै ब्रह्म, अन्नो वै ब्रह्म। अब उस अन्न रूपी ब्रह्म को उपजाने वाला कौन है? किसान, हल चलाकर। और भगवान बलराम हलधर हैं, कंधे पर हल लेके बैठे। यद्यपि गदा भी है, मूसल भी है, कवच भी है, सब है। अभी सबको बताएंगे मूसल से क्या करते हैं, परंतु वो हलधर है, अन्न ब्रह्म है। कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर अन्न ब्रह्म का उत्पादन बंद हो जाए तो ये दिल्ली मुंबई में आप जहां रहते हैं ना, 22वीं मंजिल पर कबूतर खाने में 1 BHK में खाए बिना खाओगे क्या? अगर किसानों ने अन्न उपजाना बंद कर दिया, भगवान बलराम जिन्होंने यमुना जी को तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया अपने हल से, अगर और पीछे जाएं, मुझे पक्का विश्वास है आप भगवान कृष्ण के संबंधित उपनिषदों की अगर खोज करें कहीं पर, तो उसमें यह भी आपको मिल जाएगा कि जो प्राचीन परंपरा कृषि की, नहर बना करके, नदियों से नहर बना करके भूमि को सिंचित करने की जो परंपरा है, उस परंपरा का प्रारंभ भी लोगों को दिखाने के लिए भगवान बलराम ने यमुना जी को तिरछा करके किया कि यमुना माता से हम पूरी पृथ्वी का भी सिंचन कर सकते हैं। तो नहरों की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। अगर वैज्ञानिकता पे बात करनी है तो आइए करते हैं। जो कार्य हुआ है उसके विषय में आपको बोलना पड़ेगा। हलधर भगवान बलराम धरणीधर हल लेकर के खड़े हैं। अन्न ब्रह्म है, अन्न से ही प्रजा का पालन होता है। अन्नमय हमारा आपका शरीर है, और उस अन्न का उत्पादन करने वाले किसान, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, आपने कल बड़ा अच्छा श्लोक हमें कहा था, युधिष्ठिर जी, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सभा में कह रहे हैं कि मेरी सभा में कौन कौन लोग आ सकते हैं, और अगर ये काम जो नहीं करते हमारी सभा से बाहर चले जाएं। जरा बताइए तो। यस्य नो न समे समितिं गच्छेत्, यस्य नो निर्वपेत् कृषि, न समे समितिं गच्छेत्, यस्य नो निर्वपेत् कृषि। अंतिम जो लाइन है, अंतिम जो सिद्धांत कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भैया हमारी सभा में कौन कौन लोग बैठे हैं। ऐसे करके देखा युधिष्ठिर जी ने, हाँ, जिन लोगों ने कभी कृषि न किया हो वो हमारी सभा को छोड़ कर भी चले जाए। धर्मराज युधिष्ठिर की ये वाणी है कि जिन लोगों ने कभी जीवन में कृषि कार्य न किया, अन्न उत्पादन नहीं किया, ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, ब्रह्म का उत्पादन ब्रह्म के साथ जिनका एकाकार नहीं हुआ, वो हमारे इस सभा से चले जाएं। ये धर्मराज का वाणी है। और दो चीज क्या है उसमें? अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते। मैं श्लोकों के साथ इसलिए बात कर रहा हूं कि भारत के मनीषी और विद्वान कहीं ये न कहें कि ये तो अपने मन से व्यासपीठ पर बैठ गए हैं, कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। तो तैत्तरीय उपनिषद और कौन कौन उपनिषद जो भी है, बल्लियों के साथ
वैदिक वाणियों के साथ, शास्त्र की वाणियों के साथ भगवान बलराम हलधर हैं और कृषि प्रधान देश हमारा भारत रहा। कृषि की प्रधानता रही, किसानों की प्रधानता रही, ये उपनिषद काल से है। हमारा वेद कहता है अन्नम बहुकुर्वीत। सुनो सुनो सुनो, अगर कोई काम कर सकते हो तो अन्न को खूब उपजाओ, अन्न को खूब बढ़ाओ। अन्नो बहुकुर्वीत, वेद है ये, वेद की सूक्तियां हैं ये। वेद कह रहा है अन्न उपजाओ। उसी से आपने चुरा लिया हरित क्रांति, उसी से आपने कह दिया कि अन्न बढ़ाओ, अन्न उपजाओ। के प्रणेता कौन है? आप प्रणेता कब से हो गए? अन्न उपजाओ के प्रणेता आप कब से बन गए? वेद घोषणा कर रहा है अन्नो बहुकुर्वीत। आप कब से हो गए? नाम चढ़ा लिया, लड़े सिपाही नाम सरदार का। वेद कह रहा है अन्न को खूब पैदा करो, खूब उपजाओ। पर लोग क्या कहते हैं? टेरी मूलर ने, मैक्सी मूलर ने, एनक्वांडो पोंट्रियो ने, आड्रू बुड्रो सेड्रो ने, पता नहीं क्या क्या नाम है महाराज, हम तो नामों नहीं जानते, हम इनका नामों नहीं लेना चाहते। तथैव श्रीमद् भगवद गीतायाम हाँ, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समोभवः। सनातन संस्कृति को तोड़ने का स्वप्न देखने वाले लोग भगवान बलराम भारतवर्ष के खेतों में काम कर रहे एक एक किसान के आइडियल भगवान हैं। हमारा भारत कृषि प्रधान है और बलदाऊ जी उनके देवता हैं। अन्न उपजाने के देवता बलदाऊ जी हैं। आप कितना फूट डालोगे, कितना तोड़ोगे भारत को? अब भारत जगेगा वैदिक संस्कृति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। अब प्रमाण से वार्ताएं होंगी। अब भागवत के मंचों से, रामचरितमानस के मंचों से, वैदिक सूत्रों के प्रमाण से हमारे सनातन संस्कृति को तोड़ रहे लोगों को उत्तर दिया जाएगा और अपने सनातन संस्कृति के लोगों को एक किया जाएगा। हम भारतवासी सनातन संस्कृति के लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। राम राज्य हमारा मांग है और राम राज्य आगे रहेगा महाराज। अब राम राज्य जब मांगते हैं तो कुछ लोगों को लगता है हम विरोध कर रहे हैं किसी का। अरे नहीं नहीं, हम तो सभी सनातनियों के साथ हैं, सभी भारतवर्षियों के साथ हैं, भारतवंशियों के साथ हैं। पूरी दुनिया का अगर कोई धर्म हो सकता है तो भारत का सनातन धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए हम किसी का विरोध नहीं करते, बस सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि हम राम राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो रावण का भी था, रावण भी हिंदू ही था, कंस भी हिंदू ही था। कंस हिंदू नहीं था? तो हम मांग करते हैं कि राष्ट्र हो सनातनियों का, पर राष्ट्र राम राज्य हो, राम की तरह, जहां सबरी, जहां निषाद, राजगुह का सम्मान है, जहां सब एक है, उस राम राज्य की हम मांग करते हैं साहब। हम विरोध नहीं कर रहे। बाद में कुछ बोलना मत कि बाबा जी ने विरोध कर दिया। हम साथ हैं, साथ खड़े हैं, पर हम सोच रहे हैं किसी दिन कोई रावण भी हिंदू राष्ट्र के नाम पर न खड़ा हो जाए। इसके लिए कह रहे हैं राम राज्य होना चाहिए महाराज। राम राज्य की अवधारणा भारतवर्ष में और भारत में चलेगी तो पूरे भारतवंशी और पूरे दुनिया के लोग एक होंगे, क्योंकि राम जैसा राजा, राम जैसा शासक, राम जैसे प्रजा पालक और राम जैसे तपस्वी इस पृथ्वी पर दोबारा कभी आएंगे नहीं मनुष्य के रूप में। उन राम का